मंसूबा बनाने वाले तो मर जाएंगे, लेकिन कभी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकाम मुकद्दसा से हटा न सकेंगे। हटाने वाले हट गए। और सुन लो, अब जो मैं बात कह रहा हूं, अब जो बात कह रहा हूं उसे सुन लो। ये इनके हटने का वक्त आ गया, इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं। ये जाने का वक्त आ गया। और क्यों न जाएंगे, क्यों न जाएंगे कि इनके जाने के हवाले से तो दुआ की है, वो भी मंसूर वक्त ने और कुतुब जमाना ने दुआ की है कि तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुफ्ती आज़म आलम। तो याद रखें, यहां यह भी नहीं कहा गया कुरान मुकद्दस में फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जहन्नम से बचा लिया गया, बच गया नहीं कहा गया, मफूल है। जन्नत में दाखिल किया गया, जन्नत में चला गया नहीं फरमाया गया। तवज्जो चाहूंगा, जहन्नम से बच गया नहीं फरमाया गया, बचा लिया गया फरमाया गया। जन्नत में चला गया ये नहीं कहा गया, जन्नत में भेजा गया। पता चला आमाल करके भी भरोसा आमाल पर नहीं, उसके फजल ही पर करना। वो जिसे चाहे जन्नत में डाल दे, जिसे चाहे जहन्नम में डाल दे। इसलिए सब कुछ करके भी उससे डरते रहो और उसके करम ही की भीख मांगते रहो, उसके फजल ही की भीख मांगते रहो। अगर बचा लिया गया, वो बचा ले तो कोई डाल नहीं सकता जहन्नम के अंदर, और वो डालना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता जहन्नम में जाने से। अब आखिर में कहा गया, आगाज हो रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, और फिर उसके बाद आखिर में कहा जाए वमल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है इल्ला मताउल गुरूर, मगर धोखे की पूंजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये धोखा है, ये धोखा है। और एक मकाम पर कुरान मुकद्दस में फरमाया गया वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुम वला, नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर खेल कूद। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून, नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर खेल कूद। ये खेल कूद की जगह है, ये तमाशा है यहां पर। इसलिए आप देखें कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, ताबिईन किराम और औलियाए किराम कभी दुनिया से दिल लगाते ही नहीं थे, कभी भी नहीं। ये दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं? दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसके मानी होता है करीब। क्या होता है? गालिबन दनवुन से बना है, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। इसके मानी होता है करीब। तो इसकी सारी चीजें करीब नजर आती हैं। पैसा करीब नजर आता है, आराम करीब नजर आता है, और आखिरत तो बहुत बात की चीज है, दूर है ना। तो करीब की चीज पर आदमी रिझा जाता है। इसको टेक्निकल बोली के अंदर इश्तिगाल बिल अदना कहते हैं कि आदमी जो है ये करीब की चीज के अंदर मशगूल हो जाता है, मशगूल हो जाता है। यार ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जल्दी जल्दी जो जो सामने फटाफट फटाफट करीब करीब हो जाए, ये होता है। और आखिरत का तो मरने के बाद हिसाब किताब, इसके बाद सब कुछ होगा, फिर उसके बाद का मामला। लेकिन अक्लमंद वही है, अक्लमंद वही है जो वही की फिक्र करता है। इसलिए कि ये तो धोखे की जगह है, ये धोखे की जगह। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में जो सबसे ज्यादा फिक्र थी वो इसी चीज की थी कि कहीं दुनिया उन पर कुशादा न हो जाए और वो उसमें डूबकर मुनहमिक होकर उसे पाने की फिक्र के अंदर अपनी आखिरत को न भूल बैठे। सरकार को यही फिक्र थी। अब देखिए, दुनिया नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर खेल कूद।
और फिर फरमाया वलद दारुल आखिरतु खैर, आखिरत का घर बेहतर है। ये कौन कह रहा है? मां के पेट में रोजी देने वाला खुदा कह रहा है। वो कह रहा है वलद दारुल आखिरतु खैर, आखिरत का घर बेहतर घर है। ये दुनिया की जिंदगी धोखा और आखिरत का घर वो बेहतर, समझना है इसको। समझाऊं? बताइए, आप समझना चाहते हैं? जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। समझना चाहते हैं? इंशाअल्लाह दिमाग के दरीचे और दिल के दरवाजे खुलेंगे आपके इंशाअल्लाह। देखिए दुनिया का मामला क्या है, आप कितनी भी दुनिया जमा कर लें आप टेंशन में रहेंगे। दुनिया की किसी चीज में राहत है ही नहीं, और दुनिया में कोई पुरसुकून इंसान आप दिखा भी नहीं सकते। ये चैलेंज के साथ में क्या, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं कहता हूं फिर भी वो पुरसुकून नहीं। या औलाद का टेंशन, या बीमारी का टेंशन, या इनकम टैक्स का टेंशन, या सेल टैक्स का टेंशन, या बीवी का टेंशन, या बच्चों का टेंशन, दोस्तों का टेंशन, कंपटीशन वालों का टेंशन, रिश्तेदार का टेंशन, कुछ ना कुछ होगा। अरे आप खाना ही ले लो, कितनी अच्छी चीज है, लेकिन आप अगर ज्यादा खा लिए तो भी टेंशन, तो भी टेंशन में आप आ जाओ, है ना। यहां कोई चीज ऐसी नहीं जिसके पीछे टेंशन ना हो। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सीधे साधे हैं, आपको सारी आसाइश की चीजें मौजूद हैं आपके पास, तो कोई आपसे हसद कर रहा है उसका टेंशन, कोई आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है उसका टेंशन, कोई फोन पे गाली दे दिया उसका टेंशन। टेंशन 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 टेंशन, ये जगह है ही टेंशन की। और फिर अगर ये भी आपकी समझ में नहीं आती बात, तो इस तरीके से समझाऊं कि ये तो है ना कि यहां परमानेंट नहीं रहना है, मरने का टेंशन है या नहीं है कि नहीं, कि सब कुछ है लेकिन जाना जरूर है, जाना जरूर है, पता नहीं कब्र में क्या होगा। और कभी ऐसा होता है, एक बहुत अच्छे मुफक्किर ने एक कौल नकल किया है, कौल उनका है बड़ा अच्छा है। फरमाते हैं 60 साल तक कमाने का टेंशन और 60 साल के बाद इस्तेमाल करने न मिला उसका टेंशन, कि यार अब क्या करें, अब तो खाना भी नहीं चलता है, अब इस उम्र में बहुत अच्छे टिप टॉप कपड़े पहनेंगे तो लोग बोलेंगे ये क्या पहन के जा रहा है। तो अब ये टेंशन, 60 साल तक कमाने का टेंशन और उसके बाद इस्तेमाल न करने का टेंशन, टेंशन ही टेंशन है। फिर ये कि इतना अच्छा मकान हमने बना लिया, पता नहीं कभी तूफान आ जाए, कभी क्या आ जाए तो खत्म हो जाए, ये भी टेंशन है। तो पता चला टेंशन ही टेंशन है। तो मेरे करीम ने फरमाया, मेरे बंदो मैं तुम्हें टेंशन लेस रखना चाहता हूं, टेंशन फ्री रखना चाहता हूं। सुन लो, ये दुनिया है ही टेंशन की चीज। वलद्दारुल आखिरतु खैर, आखिरत का घर बेहतर है, वहां कोई टेंशन है ही नहीं।